पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बादलों की बरसात। लाहौर और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल समेत पोटोहार रीजन में बादल बरसने लगे। उकाड़ा, चिन्योट, जड़ाबाला, तांतियावाला, शेखुपुरा, शकरगढ़ में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध के कई इलाकों में तूफानी बारिश की वार्निंग। NDMA की पेशगी इक़दामात की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने से अताबाद झील की सतह में इजाफा। तुग़यानी से मुतासरा होटल से कश्तियों के जरिए सयाहों का इनखला। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर लेक आउट ट्रिस्ट फ्लड का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बायस बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। अमरीका ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। अगले हफ्ते ईरान से बातचीत और मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दी हैग में नेटो समिट और सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, ईरान और इसराइल थक चुके, दोबारा जंग का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी हमले की वजह से खत्ते में अमन कायम हुआ। ईरान ने शायद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। इसराइल ने 52 तैयारे उड़ाए जिनको हमने वापस भिजवा दिया। कतर में अमरीकी बेस पर मिसाइल हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान को पैसों की सख्त जरूरत होगी, इसीलिए चीन को तेल बेचने की इजाजत दी। पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मेरे मसाइल हैं। रूसी सदर से सीज फायर की बात करूंगा। नेटो रुकन ममालिक GDP का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। फेक न्यूज फैलाने वाले CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई साख नहीं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की फिर तारीफ। नेटो समिट से खिताब करते हुए गुज़श्ता हफ्ते सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक और बेहतरीन इंसान हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाना मेरी बड़ी कामयाबी है। दोनों जोहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोदी से कहा, आपको तिजारत करना पड़ेगी, जिस पर दोनों ने इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा, उन्होंने पाक भारत सीज फायर कराया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगले हफ्ते तिजारती मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के सेक्रेटरी बराए तिजारत हावर्ड के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल मीटिंग। अलामी के मुताबिक फरीकैन ने तिजारती मुआहदे के बाद बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। ये शराकतदारी स्ट्रेटेजिक और सरमायाकारी के शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी की तमाम पहलों का अहाता करेगी। मुज़ाकरात का महवर दोनों ममालिक के लिए यकसां फवायद के हुसूल के लिए तिजारत, सरमायाकारी और माशी रवाबित को मजीद गहरा करना था। इसराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरां इदारे के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल का इंकशाफ। औली कहते हैं, ईरान 1 माह के अंदर जोहरी हथियार के पार्ट्स बनाने के काबिल हो सकता है। छोटी यूरेनियम मेटल लेबॉर्ट्री के साथ सेंट्रीफ्यूज अफसूदगी की सहूलत का इम्कान मौजूद। 400 किलो से जायद अफसूदा यूरेनियम का कुछ इल्म नहीं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का कहना है कि नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरानी जोहरी तंसीबात की तबाही ट्रंप की बात की तस्दीक है। ईरान को तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। जंग के दौरान मिली हिमायत कभी नहीं भूलेंगे। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते पर पोस्ट में सफीर रज़ा अमीरी ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सियासी जमातों और मीडिया के नुमाइंदगान के उसूली और अच्छे मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, सहूनी रियासत की गैर मुनसिफाना मुसल्लत करदा जारहियत के खिलाफ बरादर दोस्त इस्लामी ममालिक पाकिस्तान ने साबित कदमी और वक़ार से हमारे साथ खड़े होकर गैर मुतसलसल हमायत और यकजहती का मुजाहरा किया है। बरतानिया में दहशतगर्द हमलों का खदशा है। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने खबरदार कर दिया। नेटो इजलास के मौके पर कहा,
बरतानिया को साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयों और मौसमियाती तब्दीलियों समेत 9 बड़े खतरात का सामना है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने जोहरी हथियारों से लैस 12 नए लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया। नेटो का भी 2035 तक दिफाई अखराजात 5% तक बढ़ाने का ऐलान। तमाम ममालिक की आर्टिकल 5 पर मुकम्मल अमल दरामद में यकीन दहानी। कौमी असम्बली 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए माली साल के बजट की मंजूरी आज देगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पेश करेंगे। रवा माली साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी ली जाएगी। आइंदा माली साल में टैक्स आमदनी बढ़ाने की बजट तजवीज़ मंजूर की जाएगी। अपोजिशन की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज होगा, जिसमें फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर के लिए पेश किया जाएगा।